बटला हाउस मामले में आरिस को सजा होने के बाद बीजेपी इस मामले पर अपोजिशन को आईना दिखा रही है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट समेत दीगर पार्टियों को कटहरे में खड़ा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने पूछा कि इस एनकाउंटर को फर्जी बताने पर आमादा लीडर अदालत के फैसले के बाद क्या माफी मांगेंगे। एक ऐसी घटना को कल क्लोजर मिला है बाटला हाउस कांड में, जिसने देश की राजनीति को पिछले 22 वर्षों से बहुत प्रभावित किया है। और आज मैं आपके सामने वही विस्तार से रखूंगा कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो गईं और दिल्ली के अंतर्गत एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें पूरे पुलिस के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई। आपको मालूम है 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। ग्रेटर कैलाश में हुए थे, डिफेंस कॉलोनी में हुए थे, शायद कनॉट प्लेस में हुए थे, कई जगहों पर हुए थे। इसमें 39 लोग मारे गए और 159 घायल हुए। इट वॉज ए डेडली टेररिस्ट अटैक। स्वाभाविक है, भारत की राजधानी दिल्ली है, 30 लोग मारे गए, 159 घायल हुए। जब दिल्ली पुलिस को मालूम हुआ कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने यह काम किया है, उनको तलाश में लगे हुए थे और उनको मालूम हुआ कि जामिया नगर के पास बाटला हाउस में वो छुपे हुए हैं, तो पुलिस प्लेन ड्रेस में वहां कार्रवाई करने गई और 2 आतंकवादी मारे गए, 2 भाग गए और एक बहादुर पुलिस के इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस के मोहन चंद शर्मा, उनकी गोलियों से मारे गए और 2 पुलिस वाले घायल हुए गंभीर रूप से, बलवंत और राजवीर सिंह। कोर्ट ने क्या माना है कल के फैसले में, जिसमें उन्होंने आरिस खान को दोषी पाया है कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला था, यह आतंकवाद की घटना थी और लगभग 100 गवाहों की गवाही और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर उन्होंने पूरे इस घटना को सही पाया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में वॉइस सैंपल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।